जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, आज के इस वीडियो में आपके बिल्कुल 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो मैं वादा करता हूं कि आपके ये 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको ऐसे प्रश्न का उत्तर बताने वाला हूं जो कई बार वार्षिक परीक्षाओं में, आपके बोर्ड परीक्षाओं में, यानी जो वार्षिक परीक्षा आपकी 2024 में होने वाली है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, और इसके पहले भी कई बार वार्षिक परीक्षाओं में आ चुका है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, हिंदी विषय का यह मॉडल पेपर है। इसका भी वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाओगे। पूरे मॉडल पेपर को मैंने सॉल्व करा दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां आपको वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 24 का जो अथवा है, दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। और यहां पर 24 वाला प्रश्न है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के शीर्षक की उपयुक्तता पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो 5 नंबर मिलेंगे आपको जब आप किसी एक प्रश्न का उत्तर दोगे। तो मैं आपको बताने वाला हूं इस प्रश्न का उत्तर, दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण। और मैं आपके सीधा दिमाग में बैठा दूंगा इस प्रश्न का उत्तर। यदि आप वीडियो को कंप्लीट देखते हैं, वीडियो को शेयर कर देते हैं और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते हैं, तो आपसे वादा करता हूं कि आपके दिमाग में पूरे प्रश्न का उत्तर बैठ जाएगा। तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, दीपदान एकांकी जो कि किसके द्वारा लिखी गई एकांकी है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के द्वारा लिखी गई एकांकी है। लेखक कौन है दीपदान एकांकी का? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। और एकांकी सम्राट भी डॉक्टर राम कुमार वर्मा को कहा जाता है। क्या? एकांकी सम्राट। आप लोग ध्यान देंगे, यदि प्रश्न आता है बहुविकल्पी के रूप में, एकांकी सम्राट कहा जाता है किसे? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यहां पर प्रश्न है, दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर क्या हो जाएगा? पन्नाधाय डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित दीपदान नामक एकांकी की मुख्य स्त्री पात्र हैं। दीपदान जो एकांकी है जिसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने लिखा है, इस एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र कौन है, यानी नायिका कौन है? पन्नाधाय जी हैं। कौन? पन्नाधाय हैं। और ये इस जो है एकांकी की मुख्य पात्रा हैं, वह चित्तौड़ के महाराणा सांगा के 14 वर्षीय पुत्र उदय सिंह की धाय हैं। ये किसकी धाय हैं? चित्तौड़ के जो महाराणा सांगा थे, उनका जो पुत्र था जिसकी उम्र 14 वर्ष की थी, जिसका नाम उदय सिंह था, और उसकी ये क्या है? धाय हैं। उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, यानी पन्नाधाय के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? पहली विशेषता राजभक्ति। तो पहली विशेषता क्या है पन्नाधाय के चरित्र की? राजभक्ति। पन्ना में अटूट राजभक्ति है। वह अपने प्राण और पुत्र के प्राण की बाजी लगाकर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा कर लेती है। पन्नाधाय में अटूट राजभक्ति है। वह अपने प्राणों की और अपने पुत्र के प्राणों की बाजी लगा देती है, और इसके बाद वह उदय सिंह के प्राणों की रक्षा कर लेती है। अर्थात उदय सिंह को जब बनबीर मारने के लिए आता है, जब आप एकांकी पढ़ोगे, काफी ज्यादा मार्मिक एकांकी है, आप पढ़िएगा जरूर, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब बनबीर उदय सिंह को मारने के लिए आता है तो पन्नाधाय क्या कर देती है? अपने पुत्र को उदय सिंह के स्थान पर लिटा देती है और उसे चादर से ढक देती है। बनबीर पन्नाधाय के पुत्र को उदय सिंह समझकर उसी के सामने उस पर तलवार से वार कर देता है। तो राजभक्ति तो पन्नाधाय के हृदय में या उसके चरित्र में कूट कूट कर भरी हुई है। अगली विशेषता क्या है इस महान नायिका की? यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, त्याग और बलिदान। पन्नाधाय में त्याग और बलिदान की भावना
कूट कूट कर भरी हुई है, उसमें अटूट कर्तव्य निष्ठा है। उदय सिंह की रक्षा के लिए वह अपने पुत्र चंदन को बलि वेदी पर चढ़ा देती है। मैंने आपको बताया ना कि जब बनवीर उदय सिंह को मारने के लिए आता है और तब पन्नाधाय क्या कर देती है कि उदय सिंह के बिस्तर पर यानी उसके स्थान पर अपने पुत्र चंदन को लिटा देती है, चद्दर से उसको ढक देती है और जो उसके त्याग का एक जीता जागता प्रमाण है, क्योंकि बनवीर उसी के सामने उसके पुत्र का तलवार से वध कर देता है और इतना बड़ा त्याग और बलिदान शायद कोई और कर पाएगा। इसलिए उसके चरित्र में यानी उसके स्वभाव में त्याग और बलिदान की भावना भी देखने को मिलती है हम सभी को। अगली विशेषता है पन्नाधाय के चरित्र की, कमल सा कोमल और वज्र सा कठोर हृदय। पन्नाधाय का हृदय कमल से भी ज्यादा कोमल है और वज्र से भी ज्यादा कठोर है। पन्ना का हृदय कमल से भी कोमल है और वज्र से भी कठोर है। एक ओर उसके हृदय में अपने प्यारे चंदन के प्रति ममता का सागर उमड़ रहा है और दूसरी ओर कर्तव्य के प्रति जागरूक उसके हृदय में वज्र की सी कठोरता भी है, यानी अपने कर्तव्य के लिए भी वह जागरूक है, वह अपने कर्तव्य के प्रति वह वज्र के समान कठोर है। अगली विशेषता क्या है पन्नाधाय के चरित्र की, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे वीरांगना। पन्नाधाय के चरित्र की अगली विशेषता है वीरांगना। पन्ना एक वीरांगना छत्राणी है, वह अपने कर्तव्य की रक्षा के लिए शत्रु से लड़ना भी जानती है, वह बनवीर पर तलवार से प्रहार भी करती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो है वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में और साथ ही साथ चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पन्नाधाय के चरित्र की अगली विशेषता क्या है, निर्लोभी। पन्ना में किसी प्रकार का लोभ नहीं है, पन्नाधाय के हृदय में किसी प्रकार का लोभ यानी लालच नहीं है। बनवीर उसे मिलाने के लिए अनेक प्रलोभन देता है, यानी बनवीर उसे अपनी ओर करने के लिए अपने षड्यंत्र में शामिल करने के लिए तरह तरह के प्रलोभन लालच देता है, किंतु वह उसके प्रलोभन में न आकर अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान है। वह उसके प्रलोभन यानी दिए गए लालच में नहीं आती है और वह अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान बनी रहती है। पन्नाधाय की अगली विशेषता क्या है, यानी उसके चरित्र की अगली विशेषता क्या है, धैर्यवती। तो मेरे प्यारे बच्चों, पन्ना में धैर्य कूट कूट कर भरा हुआ है। वह पुत्र का वध होते अपनी आंखों से देखती है, किंतु कर्तव्य पथ से थोड़ी भी विचलित नहीं होती है। पन्नाधाय में धैर्य कूट कूट कर भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब चंदन को वह अपने पुत्र चंदन को क्या कर देती है, उदय सिंह के स्थान पर लिटा देती है और बनवीर उदय सिंह समझकर चंदन का वध कर देता है। इससे ज्यादा मार्मिक जो है दृश्य और कहां हो सकता है। जब एक मां अपने पुत्र का वध करते हुए देख ले तो यहां पर उसके हृदय में यानी पन्नाधाय के हृदय में धैर्य कूट कूट कर भरा है और वह अपने कर्तव्य पथ से थोड़ा भी विचलित नहीं होती है। अगला प्रश्न है चतुर और दूरदर्शी। तो पन्नाधाय के चरित्र में यह भी एक विशेषता है, क्या कि पन्ना अत्यंत ही चतुर और दूरदर्शी है। वह बनवीर के षड्यंत्र को भांप लेती है, यानी जो बनवीर षड्यंत्र रचता है उदय सिंह को मारने का, तो वह जो है जान जाती है, पहले से ही भांप जाती है उसके षड्यंत्र को और उदय सिंह को पहले से ही सुरक्षित स्थान पर भेज देती है। और क्या करती है, उदय सिंह को पहले से ही सुरक्षित स्थान पर भेज देती है। पन्नाधाय के चरित्र की अगली और अंतिम विशेषता
क्या है? निर्भीक। तो पन्नाधाय स्त्री होते हुए भी अत्यंत निर्भीक है। हालांकि पन्नाधाय एक स्त्री है लेकिन वह अत्यंत निर्भीक है। वह अकेले ही बनवीर का प्रतिरोध करती है। वह अकेले ही किले में बनवीर का प्रतिरोध करती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दीपदान एकांकी जो कि राम कुमार वर्मा जी के द्वारा रचित है और इस एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र पन्नाधाय के चरित्र में इतनी विशेषताएं हैं, यानी पन्नाधाय के चरित्र में ये जो विशेषताएं मैंने आपको बताई हैं सभी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। आप इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लेना और 5 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और मैं आपको इसी तरह से बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कराता रहूंगा। वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।